दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो किसान जमीनों पर काम करता था। वो काफी नेक और परहेजगार था। अल्लाह ताला ने उसे एक बेटा नवाजा, लेकिन बेटा पैदा करने के साथ ही उसकी बीवी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। यह गम किसान के लिए काफी गहरा था, पर किसान ने फिर भी अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने खुद ही उस बच्चे को पाला, अपने साथ साथ जमीनों में उस बच्चे को भी लेकर जाता और उसे दरख्त की ठंडी छांव के नीचे रखता। वो कहाँ जानता था कि यह बच्चा बड़ा होकर उस पर ही जुल्म करेगा। किसान खुद अपना पेट नहीं भरता, लेकिन वो अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी जरूर खिलाता था ताकि उसका बच्चा तंदुरुस्त रहे। वो उस बच्चे को हर एक नया खिलौना दिलवाता, वो उसकी जिद पूरी करता। उस बच्चे ने अपने दोस्तों की देखा देखी अच्छे स्कूल में जाने की जिद की, तो किसान ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके स्कूल की फीस पर लगा दी। यूं वो बच्चा रफ्ता रफ्ता बड़ा होता गया। किसान ने उसकी हर जरूरत पूरी की। इसी तरह उसकी आंखों के सामने उसका वो बेटा जवान हो गया। किसान को इस पर तो फख्र था। तभी किसान ने उसे अपने साथ मेहनत मजदूरी पर लगा लिया। उसके बेटे ने काफी जल्दी काम सीख लिया, लेकिन किसान की निस्बत वो दूसरे कामों में बहुत ही पीछे था। किसान 5 वक्त की नमाज का पाबंद था। वो अपने बेटे को भी यही नसीहत करता था कि बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ताकि दुनिया में भी कामयाबी हो और आखिरत में भी कामयाबी मिले। पर उसका बेटा अपने बाप की कोई बात नहीं मानता था। वो दिन ब दिन अपने दोस्तों की सोहबत में रहते हुए बदतमीज होता जा रहा था। अब आए रोज अपने बाप के आगे जुबान चलाता और उससे यही कहता था कि तुमने मेरे साथ किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए बनाया ही क्या है, तुमने मेरे बारे में सोचा ही क्या है, और तुमने मुझे टूटे फूटे गांव में रखा है। तुम मुझे शहर भी तो ले जा सकते थे। किसान का बेटा जब ऐसी बदतमीजी करता तो उसके बाप की आंखें नम हो जाती थी। उसने उस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर यह बच्चा मेरे आगे जुबान चलाता है। उसके दोस्त अहबाब किसान को यही कहा करते थे कि तुम इस पर सख्ती किया करो और इसे 2 टोक कह दिया करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और एक तुम हो जो मेरे आगे जुबान चला रहे हो। पर किसान ने कहा, नहीं, इससे मेरे बेटे को तकलीफ होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कोई भी तकलीफ का सामना करे। लेकिन किसान ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसकी इस ढील की वजह से उसका बेटा और भी ज्यादा बिगड़ता चला गया। वो अब एक अय्याश इंसान बन गया था, जो अपने बाप की जमीन पर हल तो चलाता था और मेहनत मजदूरी तो करता था, पर इसके अलावा रात होते ही वो शहर की तरफ चला जाता और शहर की रंगीनियों के मजे लेता। किसान उसकी राह तकता रहता। किसान को ऐसा लगा जैसे वो अपने बेटे की शादी कर देगा तो शायद उसका बेटा सुधर जाए। यही सोचकर किसान गांव की एक खूबसूरत लड़की से उसकी शादी करवा देता है। लेकिन किसान कहाँ जानता था कि उसकी बीवी तो उसके बेटे से भी 2 कदम आगे होगी। उसकी वो अनपढ़ और गंवार बहू अब उसके बेटे को बिगाड़ती थी। अपने शौहर को तो वो आंखों पर बैठाती थी, पर उसकी हर बात मानती, जिसकी वजह से उसका शौहर अपने बाप से दूर होता चला गया। उसकी बहू आए रोज यही कहती थी कि मैं तुम्हारे अब्बा को अपने हाथ से बनाकर नहीं खिला सकती, तुम जानते हो ना, ये मुझ पर फर्ज नहीं है। किसान का बेटा उसकी बातों में आ गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अपनी बीवी के खिलाफ गया तो वो उसकी संगत से दूर हो जाएगा। यही सोचकर किसान का बेटा अब उससे मजीद सख्त कलामी करने लगा। आए रोज उसको सताता रहता था। जब किसान बूढ़ा होता गया तो उसने अपने बेटे को अपनी जमीन दे दी, लेकिन इस नाफरमान बेटे के नाम जैसे ही जमीन हुई तो वो आसमान पर उड़ने लगा और वक्त ऐसे ही गुजरता गया। जब किसान पर 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई, एक रोज बहू ने बचा हुआ खाना किसान को दे दिया। खाना इतना ठंडा था कि किसान के कमजोर दांतों उसे चबा ना सके। उसने जब अपनी बहू से खाने के बारे में कहा तो किसान की बहू बवाल मचाने लगी और ज़ारों कतार रोने लगी। जब किसान का बेटा घर आया तो उसकी बहू ने बढ़ा चढ़ाकर उसे सारी बात बताई कि तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती की है। मैंने तुम्हारे अब्बा को ताज़ा रोटी क्या दी, मैं तो उसे अपने हिस्से के निवाले भी खिलाती रही हूँ, पर तुम्हारे अब्बा ने तो रोटी मेरे मुंह पर मार दी। ये सुनते ही किसान का बेटा तो तपिश में आ गया। वो फौरन ही अपने अब्बा के उस कमरे में गया जो कमरा कम और स्टोर ज्यादा था। वहां बस सारा कबाड़ पड़ा हुआ था। उसने लात से वो दरवाजा खोला तो किसान सामने उस टूटी चारपाई पर निढाल पड़ा था। बेटा कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसी बातें करने की। किसान कहने लगा, क्या हो गया है, मैंने तुम्हें अपनी गोद में पाला था, तुम्हें रोज अपने साथ लेकर उस दरख्त की ठंडी छांव में रहता था। क्या मैंने वो सब कुछ इस दिन के लिए किया था? फिर वो किसान का बेटा कहने लगा, अब्बा अब तुम मुझ पर एहसान गिनवाओगे? तुमने जो मुझे पाला तो कौन सा मुझ पर एहसान किया? जो अब एहसान जता रहे हो तुम इसी को एहसान मानो कि तुम इस घर के अंदर हो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें बाहर गली में फेंक दूं। तुमने मेरी बीवी के साथ जो बदतमीजी की है वो मैं आइंदा बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह कहकर उसका बेटा फौरन चला गया। किसान बेबसी के आलम में फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते वो सो गया। रात के किसी पहर अचानक किसान की आंख खुली, क्योंकि किसान की बहू ने ठंडा पानी उसकी चारपाई पर गिरा दिया। किसान की जैसे ही आंख खुली तो उसकी बहू उसे देखकर हंसते हुए कहने लगी कि बड़ा शौक है ना तुझे मेरे शौहर की नजर में मुझे गिराने का, अब तुम इस ठंडी चारपाई पर ही सोना।
यूं सर्दी की ठंडी रात किसान ने उस ठंडी चारपाई पर गुजारी, लेकिन अगले रोज किसान को तेज बुखार हो गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, पर कोई भी नहीं था जो उसकी फिक्र करता, जो उससे पूछता क्या तुम ठीक हो। किसान की हालत जब बेहतर हुई तो वो हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकला, अपनी बहू से कहने लगा, बेटी खाने को कुछ दे दो। जब बहू की नजर उस कचरे के ढेर पर गई जिधर वो खराब फल पड़ा हुआ था, तो वो फल उसने उठाकर किसान के मुंह पर दे मारा। लो, ये खाकर गुजारा करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अगर खाना है तो खा लो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे बेटे को बता दूंगी। किसान मजबूर होकर वही फल ले गया। खराब फल खाने की वजह से उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसको लगता था कि उसका बेहिस बेटा उसे इतना ही तड़पाएगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब अचानक ही एक शाम किसान का बेटा उसके कमरे में दाखिल हुआ। अपने बाप को वो खूंखार नजरों से घूरने लगा, जैसे न जाने उसने कौन सा जुल्म कर दिया। अपने बूढ़े बाप को उसने बाजू से खींचा और बाहर ले गया। वहां जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो वहां पर गधा गाड़ी मौजूद थी। ये देखकर तो किसान के होश ही उड़ गए। अपने बेटे से पूछने लगा, बेटा तुम क्या करने वाले हो और गधा कहाँ गया? जवाब में उसका बेटा कहने लगा, मेरा गधा बीमार हो गया है और मुझे ये सारी सब्जियां शहर लेकर जानी है। ये सुनकर किसान के रोंगटे खड़े हो गए। अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा, बेटा तुम इतने बेहिस ना बनो, अल्लाह तुम्हें कभी भी ना बख्शेगा। किसान का बेटा कहने लगा, तुम कौन होते हो मेरे और खुदा के मामले में बोलने वाले? तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए? सारा दिन तो तुम अपने बिस्तर पर पड़े रहते हो। मुझ पर भी बोझ हो और मेरी बीवी पर भी बोझ, इसलिए अब वक्त आ गया है तुमसे काम लेने का। मेरा गधा बहुत ही बीमार है, पर अगर मैंने ये सब्जी शहर नहीं भेजी तो काफी खसारा होगा। इसी वजह से अब तुम इस गधे की जगह मेरी मदद करोगे। अब वो गधा गाड़ी उसका बाप खींचने लगा। आसपास के लोग ये दर्दनाक मंजर देखकर अस्तगफिरुल्लाह कह रहे थे, लेकिन उस बेहिस बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस अपनी सब्जियों की पड़ी थी कि कहीं उसे नुकसान न हो जाए। पर आधे रास्ते पर ही उसका बाप गिर गया। उस जालिम बेटे ने अपने हाथ में थामी उस छड़ी से अपने बाप को पीटना शुरू कर दिया, जैसा कि वो बाप न हो कि सच में गधा हो। ये मंजर सारे गाँव वाले देख रहे थे, पर उन गाँव वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस जालिम बेटे को रोक पाए, क्योंकि जितनी उस बेटे की जमीन थी उतनी गाँव में किसी की भी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी अपनी ही दहशत थी। कोई भी उसके आगे मुकाबला नहीं कर पाता था। पर वो बेटा शायद ये भूल गया था कि वो जमीन पहले उसके बाप की थी। वो अपने बाप को इसी हालत में छोड़कर जैसे तैसे करके शहर चला गया। जब एक भला इंसान वहां से गुजरा, उसने जैसे ही किसान को इस हालत में देखा तो फौरन ही झुककर उसे उठाया और अपने साथ अपने घर ले गया। किसान तो बेहोश हो गया था। बेहोशी में वो अपने बेटे को याद कर रहा था। जैसे ही उसे होश आया तो उसके दोनों हाथ आसमान की जानिब उठे। वो रो रो कर कहने लगा, मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को सुधार दे, मेरे बेटे पर कड़ा वक्त ना लाना। वो जो भी करता है वो उसकी नादानी है। मेरे अल्लाह, उसका बदला उससे ना लेना। उसको तकलीफ में देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसके जुल्म तो मुझसे बर्दाश्त हो जाएंगे, लेकिन उसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। उस भले इंसान ने जैसे ही इंसान की दुआ सुनी तो तड़प कर कहने लगा, तुम होश में तो हो? बेटा दरिंदा बनकर तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करता है और तुम हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। जवाब में किसान कहने लगा, नहीं, वो कैसा भी है मेरा बेटा है, वो मेरा खून है। हाँ, वो भटक गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो ज़रूर सीधे रास्ते पर आ जाएगा। भले इंसान को काफ़ी गुस्सा आया कि एक तो मैंने इसकी मदद की और इससे अपने घर ले आया हूँ, लेकिन ये तो फिर भी अपने बेटे के गुण गा रहा है। उसने फौरन ही किसान का बाजू थामा, उसे लेकर उसके बेटे के घर चला गया, लेकिन कहने लगा कि अगर तुम्हारे बेटे ने फिर से ज़रा भी तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की तो तुम मेरे पास आ सकते हो, पर मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर जा रहा हूँ ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा बेटा कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ये कहकर भला इंसान वहां से चला गया। किसान वापस अपने घर आ गया। जैसे ही सामने नजर पड़ी तो उसकी बहू बेटे पैसे गिन रहे थे जो किसान ने सब्जियां बेचकर कमाए थे। बहू ने अपने शौहर को कहा कि तुम्हारे अब्बा की वजह से ये सब कुछ हो सका है। अगर तुम्हारे अब्बा गधा बनकर तुम्हारी मदद ना करते तो तुम कभी भी ये पैसे ना कमाते, इसलिए 50 रुपए अपने अब्बा को दे दो। उस बेटे ने अपनी बीवी की फर्मा बरदारी की और 50 का नोट अपने बाप के मुंह पर दे मारा। किसान ने वो नोट वापस अपने बेटे को थमा दिया। उसका दिल खुश हो गया था। शायद उसे लगा कि उसका बेटा सुधर गया है। यूं खुशी खुशी वो अपने कमरे में चला गया। दिन यूं ही तेजी से गुजरते जा रहे थे। आए रोज किसान खांसता रहता था, पर किसान की बहू और किसान के बेटे को उसकी इस हालत से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। बल्कि एक रात तो उसकी बहू ने तमाशा बना दिया। वो अपने शौहर को कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा ने खास कर हमारा जीना हराम कर दिया है। अपने अब्बा को तुम किसी और जगह छोड़ आओ ताकि इस बला से जान छूट जाए। ये तो कुत्तों की तरह खांसता है, जिसकी वजह से मुन्ना रोज रात को डर कर उठ जाता है। किसान का बेटा गहरी सोच में पड़ गया। अगले दिन किसान ऐसे ही खांसे जा रहा था जब अचानक से उसके बेटे ने उसके कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोला और कहने लगा, क्या कुत्तों की तरह खांस रहे हो? अब अगर आइंदा तुमने खांसा मैं तुम्हें गली में छोड़ आऊंगा।
किसान बहुत परेशान हो गया। वो अब अपनी खांसी को रोकने की बहुत कोशिश करता था और उसकी सांस उखड़ने लगी थी। कभी बर्दाश्त से बाहर होकर वो फिर से खांस देता। एक रोज फिर से किसान का बेटा उसके पास आया और कहने लगा कि अब ये कुत्ते की तरह तुम बाहर जाकर ही खांसना। अपने बाप को उसने बाजू से पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। किसान औंधे मुंह जाकर गिरा। उस लम्हे किसान की बर्दाश्त खत्म हो गई। तभी वो अपने बेटे से कहने लगा, मैं कुत्तों की तरह अगर खांसता हूं तो अल्लाह तुझे भी दिखाए कि कुत्ता कैसा होता है। इतना कहकर किसान को वही भला इंसान याद आया। अब किसान से चलना तो बहुत ही मुश्किल था, पर वो जैसे तैसे करके उस भले इंसान के पास चला गया। वो भला इंसान किसान के बेटे की नीयत को पूरी तरह से जानता था। तभी उसने किसान का बाजू थामा और किसान को अपने घर के अंदर लाया। अपने कच्चे मकान में एक साफ सुथरा कमरा उसने दे दिया। किसान के तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे जब उस भले इंसान ने किसान की आंखों में आंसू साफ किया और कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे पास आए हो, देखना मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। किसान कहने लगा, कौन हो तुम और मेरा ख्याल क्यों कर रहे हो? मेरी सगी औलाद ने तो मुझे घर से निकाल दिया, तो तुम मेरे कुछ नहीं लगते, फिर तुम ये सब कुछ क्यों करोगे? जवाब में वो भला इंसान कहने लगा, जो तुम्हारे साथ बीत रही है वो आज से 10 साल पहले मेरे बाप के साथ भी गुजरी थी। मैं बाहर के मुल्क में रहता था। अपने बाप को अपनी बीवी के साथ छोड़ने की मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेरी बीवी ने मेरे बाप पर बहुत ही जुल्म किया। मैं जैसे ही वापस आया तो मेरी बीवी से मैं पूछने लगा, मेरे अब्बा कहाँ हैं? बीवी कहने लगी, वो तो मर गया। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे मेरे पड़ोसियों से अपने बाप की दर्द भरी दास्तान सुनने को मिली कि तुम्हारा बाप तो रोज रात को तड़पता रहता था, रोज रात को उस पर तुम्हारी बीवी तशद्दुद करती थी। ये सुनते ही मेरा वजूद कांप उठा। मैंने अपनी बीवी को तलाक की धमकी दी कि अगर तुमने अपनी जुबान से सच नहीं बोला तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। बीवी ने मुझे सारी दास्तान सुना दी थी। मुझे अपनी बीवी पर काफी गुस्सा आया, लेकिन इससे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पर था। मैंने अपने बाप को उसके साथ छोड़ने की गलती ही क्यों की? मैं अपनी बीवी पर काफी भरोसा करता था, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उसने मेरे बाप पर काफी तशद्दुद किया। पर मैं जब अपने बाप से पूछता कि अब्बा आप ठीक हो, तो मेरे बाप वीडियो कॉल पर मुझे मुस्कुराकर जवाब देता कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम अपनी फिक्र किया करो, अपनी खुराक वक्त पर खाया करो, अपना ख्याल रखा करो। मेरा बाप मुझे ढेरों दुआएं देता और मेरी बीवी भी मुझे कुछ नहीं बताती। पर मेरी बीवी ने जैसे ही मुझे अपने कारनामे सुनाए तो मैंने फौरन ही उसे तलाक दे दी। और मैं क्या करता, आज भी पछताता हूं कि काश मेरा बाप मेरे साथ होता। किसान ने जैसे ही उस भले शख्स की बात सुनी तो उसे काफी दुख हुआ। भले इंसान ने इंसाफ से काम लिया। किसान अभी उस भले इंसान के साथ ही रहता था। वो भला इंसान उसका बहुत ख्याल रखता था, उसे खाना भी वक्त पर देता था, बल्कि उसे दवा भी देता था। किसान काफी बेहतर हो गया, पर उसे अपने पोते और अपने बेटे की भी याद आती थी। लेकिन शायद वो इस बद्दुआ को भूल गया था जो उसने आखिरी वक्त पर अपने बेटे को दी थी। 3 साल जैसे ही गुजरे तो किसान की रूह तड़पने लगी कि वो अपने बेटे से मिले। तब वो किसान फिर से अपने घर चला गया। उसने उस भले इंसान से कोई जिक्र नहीं किया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर भले इंसान को उसने बताया कि वो फिर से उसी घर जा रहा है जिधर उस पर तशद्दुद हुआ है, तो वो जरूर उससे नाराज होगा। किसान जैसे ही वहां गया तो उसने देखा कि एक औरत जो उसकी बहू थी वो एक बच्चे को खाना खिला रही थी, पर वो औरत काफी सहमी हुई थी। वो बच्चा काफी रो रहा था। किसान ने जैसे ही अपने पोते को देखा तो परेशान हुआ कि उसका पोता रो क्यों रहा है। और फिर किसान की नजर जैसे ही ये कोने पर पड़ी तो वहां एक कुत्ता बंधा हुआ था। किसान को लगा शायद सर्दी की वजह से इस कुत्ते को ढपा हुआ है। जब वो कुत्ता भौंक रहा था, उस कुत्ते ने जैसे ही किसान को देखा तो वो मजीद भौंकने लगा। किसान फौरन ही छुप गया, जबकि उसकी बहू यहाँ आसपास देखने लगी कि वो कुत्ता किसे देखकर भौंक रहा है। किसान परेशानी की आलम में वापस चला गया। अगले दिन वो फिर से वहां गया जब उसका पोता फिर से रो रहा था। उसकी बहू अभी भी डरी सहमी थी। जैसे ही किसान ने उस कुत्ते को देखा तो उसका निचला हिस्सा अभी भी चादर से ढका हुआ था। अगले ही पल किसान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि उसकी बहू उस कुत्ते को इंसान वाला खाना दे रही थी। किसान तो चौंक गया था। वो कुत्ता भी भौंक रहा था और उसका बेटा उस घर में कभी भी नहीं था। अब वो औरत उस कुत्ते को कहने लगी कि बस भौंकना बंद भी कर, तेरा बेटा डर रहा है, खुदा का खौफ कर, खुदा ने तुम पर कहर बरसाया है। पर मैं अपने बेटे को डरा हुआ नहीं देख सकती, भौंकना बंद कर दे। पर वो कुत्ता भौंकने से रुक ही नहीं रहा था। अपनी बहू की जुबान से अल्फाज सुनकर तो किसान की रूह फना हो गई। किसान के हाथ पांव कांपने लगे और उस कुत्ते को देख रहा था जब अचानक एक ठंडी हवा से उस कुत्ते के ऊपर से वो चादर उड़ गई। जैसे ही किसान की नजर उस कुत्ते के नीचे वाले हिस्से पर पड़ी तो किसान का वजूद कांपने लगा, क्योंकि उसका निचला धड़ बिल्कुल इंसान वाला था। किसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अब वो दिन याद आया जब उसके बेटे ने उसे घर से निकाला था और उसका बेटा उसे ये कहता था कि कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो। किसान इससे पहले कि वहां से बाहर जाता उसकी बहू पुकारने लगी और कहने लगी, देख लो आज तुम्हारे बेटे को अल्लाह ने इस दुनिया में ही सजा दे दी है। तुम्हारा बेटा कुत्ता बन गया और ये कोई और नहीं, तुम्हारा बेटा ही है। किसान की बहू किसान के पांव पकड़कर उसकी मिन्नतें करने लगी कि खुदा
अल्लाह के लिए वो बद्दुआएं वापस ले लो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। जबकि किसान बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बेटे को तो इसके बुरे काम की सज़ा मिली है। मैं तो इसे बहुत समझाता था कि बेटा सुधर जाओ, अल्लाह की तरफ रुजू करो और अल्लाह के फरमाबरदार बंदे बन जाओ, पर मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी, उल्टा मुझ पर ही तशद्दुद किया, यही इसकी सज़ा है। और वो कहकर उस भले इंसान के पास वापस चला गया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।